नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि और आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। आज का दिन यानी 17 सितंबर एक ऐसे इंसान की याद दिलाता है जिनकी वजह से भारत की अनगिनत पीढ़ियां अपने इतिहास, संस्कृति और पुरानी कहानियों से जुड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनंत पाई की, जिन्हें प्यार से अंकल पाई भी कहा जाता था। यही वो शख्स हैं जिन्होंने हमें दी अमर चित्र कथा और टिंकल कॉमिक्स। याद है आपको? जरा सोचिए, आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे YouTube और मोबाइल गेम्स में खोए रहते हैं, वहीं 60 और 70 के दशक के बच्चे कॉमिक्स के पन्नों में डूबे रहते थे। और उस दौर के सुपर हीरोज कोई बैटमैन या सुपरमैन नहीं थे, बल्कि अकबर, बीरबल, तेनालीराम, बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई और चाणक्य जैसे हमारे अपने हीरो थे। अनंत पाई का बचपन बहुत कठिन था। वे 2 साल के थे जब उनके माता पिता का निधन हो गया, लेकिन इस दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया। सोचिए, उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और डुअल डिग्री हासिल की। यानी वो साइंस के छात्र थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कॉमिक्स और पब्लिशिंग की दुनिया में पहुंचा दिया। कहते हैं, एक बार उन्होंने देखा कि टीवी क्विज शो में बच्चे पश्चिमी संस्कृति के सवालों के सही जवाब दे रहे थे, लेकिन जब सवाल भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का आया तो वे सब चुप हो गए। यहीं से उनके मन में ठान ली उन्होंने कि अपने देश की कहानियों को वापस बच्चों तक पहुंचाना है। और 1967 में उन्होंने शुरू की अमर चित्र कथा, जिसके हर कॉमिक बुक ने बच्चों को हंसाया, सिखाया और अपने संस्कारों से जोड़ा। दोस्तों, क्या आपको याद है, स्कूल के लाइब्रेरी में या स्टेशन की बुक स्टॉल पर जब अमर चित्र कथा मिलती थी तो उसे छीन कर पढ़ने की होड़ मच जाती थी। और टिंकल में तो शेखर, तंत्र मंत्र, शंभू, कूली और सुपंडी जैसे किरदारों ने कितने ही रविवार हमारी हंसी से भर दिए थे। आज भले ही बच्चे कॉमिक्स की बजाय स्क्रीन पर एनिमेशन देखते हों, लेकिन कंटेंट वही है, किरदार वही है, बस माध्यम बदल गया है। आप OTT प्लेटफॉर्म और एप्स पर भी अमर चित्र कथा की कहानियां सुन सकते हैं। यानी अंकल पाई का सपना अब भी जिंदा है। हर बच्चे तक भारतीय कहानियां पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो 60 और 70 दशक के लोग होंगे, उन्हें जरूर याद होगा ये अंकल पाई की अमर चित्र कथा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों तक, यानी आज की जनरेशन तक, इन कहानियों को पहुंचाएं। तो दोस्तों, अनंत पाई हमें यही सिखाते हैं कि संस्कृति की ताकत कभी पुरानी नहीं होती, बस उसे नए रूप में जिंदा करना होता है। आज अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें एक अमर चित्र कथा ऐप भी डाउनलोड हो, क्योंकि हमारी जड़ें, हमारी कहानियां, वही हमें असली पहचान देती हैं। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिवस पर आइए एक वादा करें कि हम अपने बच्चों को सिर्फ विदेशी हीरो ही नहीं, बल्कि अपने हीरो और अपनी कहानियां भी सुनाएंगे, क्योंकि अंकल पाई ने हमें यही सिखाया है कि संस्कृति कभी पुरानी नहीं होती, उसे बस नए रूप में आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं थी आपकी अपनी साथी गीतांजलि। मिलते हैं अगली बार बूंदे पॉडकास्ट में एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए अपने संदेशों के जरिए। धन्यवाद।